नीलम चुड़िया और भालू की कहानी। उनका जंगल वाकई बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। लातादाद दरख्तों की वजह से शाम से पहले ही जंगल में अंधेरा छा जाता था। वहाँ एक गहरा तालाब था जिसका पानी जानवरों और परिंदों के पीने के काम आता था। उसी तालाब के किनारे एक पीपल का दरख्त था जिस पर नीलम चुड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सभी जानवर उसी तालाब पर पानी पीने आते थे, इसलिए नीलम चुड़िया से सभी जानवरों की दोस्ती हो गई। नीलम चुड़िया की एक आदत सभी जानवरों को बहुत अच्छी लगती थी। वो थी दूसरों की मदद करने की आदत। कोई परेशानी में हो वो फौरन वहाँ पहुँच जाती थी। कोई शिकारी जंगल में आ जाता तो वो उड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से चें चें की आवाज़ें बुलंद करती, तो सभी जानवर समझ जाते कि कोई ख़तरा है और वो अपनी हिफाजत करने लगते। नीलम चुड़िया के घोंसले में बहुत अंधेरा था और इसके बच्चे बाहर जाने की ज़िद किया करते थे। ऐसे में इसकी एक ख्वाहिश होती थी कि काश कहीं से रोशनी की एक किरण आ जाए। उसी तालाब के किनारे एक बहुत मोटा दरख्त था जिसकी बड़ी सी कोह में एक भालू रहता था। वो दिन भर सोता और जब भूख लगती तो तालाब से मछलियाँ पकड़ता। भालू बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज था। जंगल के सभी जानवर उसे मतलबी भालू कहते थे। एक दिन खूब ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी थी। घोंसले में नीलम चुड़िया के दोनों बच्चे सहमे हुए अपनी माँ के इंतज़ार में दुबक कर बैठे हुए थे। वो दोनों सख्त भूखे थे, बेचैनी से माँ को याद करते हुए एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। इधर बूंदाबांदी की वजह से नीलम चुड़िया के पर भीग गए थे। वो बहुत मुश्किल से घोंसले तक पहुँची, बच्चों को प्यार किया, उन्हें खाना दाना खिलाया। बच्चे माँ से लिपटकर रोते हुए सो गए। अभी रात का पहला ही पहर गुजरा था कि नीलम चुड़िया को पके हुए खाने की खुशबू आने लगी। उसने इधर उधर का जायज़ा लिया तो वो हैरान रह गई कि भालू के घर में ढेर सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और आग जल रही है और वो मज़े ले लेकर मछलियाँ भूनकर खा रहा है। नीलम चुड़िया को रोशनी देखकर बड़ी खुशी हुई। वो भालू के पास आई और बोली, भालू भैया, तुम्हारे पास तो ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, एक मुझे भी दे दो। मैं भी अपने घर में रोशनी कर लूँगी और खाना भी पका लूँगी। मतलबी भालू ने नीलम चुड़िया को डांट कर वहाँ से भगा दिया। रात भर नीलम सो ना सकी। वो सोचती रही कि सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि इसे ऐसा लगा जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। उसने गर्दन घोंसले से बाहर निकाल कर देखा तो क्या देखती है कि शेर भालू के घर की गार की तरफ बढ़ रहा है। सख्त सर्दी का मौसम था। दरख्त की कोह में आग की गर्मी की वजह से भालू बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। तभी नीलम चुड़िया ने चें चें का शोर मचा दिया। नीलम चुड़िया की चीख सुनकर भालू नींद से जाग गया। उसके शोर से भालू ही नहीं बल्कि दूसरे जानवर भी जाग उठे और नीलम के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। इतने सारे जानवरों को देखकर शेर फौरन डरकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। सभी जानवरों ने नीलम की खूब तारीफ की। मतलबी भालू को जब हकीकत समझ में आई तो शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। उसने नीलम चुड़िया को कई लकड़ियाँ दी और कहा कि बहन, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम ना होती तो शेर मुझे कब का खा चुका होता। अगर आज मैं ज़िंदा बचा हूँ तो वो तुम्हारी होशियारी की वजह से। लो, ये लकड़ियाँ आग जलाकर अपने घर में रोशनी भी कर लो और खाना भी पका लो। और हाँ नीलम बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम चुड़िया ने कहा कि भालू भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं। एक दूसरे की मदद करने ही में सच्ची खुशी का राज पोशीदा है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें बाखबर करूं। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी, यही मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। उस दिन के बाद से भालू जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का कमेंट में इजहार करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। और हमारा चैनल उर्दू कम्युनिटी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उर्दू कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।